हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपके साथ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति का। कई बार होता है कि कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अलाउ नहीं होती है, क्योंकि वो घर में बहू होती है, या फिर कई जगहों पर मंदिर में प्रवेश नहीं होता है। तो कई ऐसे ऐसे उपाय हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आज हम आपको घर पे करने वाला उपाय बता रहे हैं। और ये जो उपाय हैं, आप ये मासिक शिवरात्रि को कर ले, किसी भी शिवरात्रि पर कर ले, या फिर प्रदोष पर कर ले। आपको ये डेली उपाय नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो घर पे करना है, और किसी खास दिन प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि का आपको 5 या 7 बार ही आपको ये उपाय करना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान उपाय है महिलाओं के लिए, जिनके अलाउ नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए, वो आराम से कर सकती हैं। ये अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके शादी के 30-35 साल भी हो गए हों, औलाद नहीं हो, फिर भी आपको संतान सुख हो के ही रहेगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखा लिए हो, वो आपको बोल दिया हो आपको संतान सुख नहीं हो सकता है, या फिर कहीं भी आप दिखाए हो, गोद भराए हो, नारियल झेले हो, कई व्रत पूजन पाठ भी कर लियो, फिर भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, तो बस एक बार आप ये उपाय करके देखें, आपकी गोद में संतान निश्चित ही होगी। तो उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन उपाय से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप उपाय करेंगे उस पर आप पूर्ण भरोसा करके करना। जब आप भरोसा करके उपाय करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा देखा देखी या फिर चलो बताया हम और आप कर लिए, देखते हैं क्या होता है, इतना तो हम उपाय किए नहीं हुआ, इससे क्या होता है, ऐसे आपको सोच कर नहीं करना है। ये विश्वास रख के करना है कि हम ये उपाय किए हैं और हमें भोले बाबा संतान देंगे ही तो देंगे, खाली नहीं जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। एकदम अटल विश्वास करके आपको ये उपाय करना है। इधर उधर भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में आकर इधर उधर नहीं जाना है, किसी बाबा, किसी वैद्य, किसी मतलब जो झाड़ फूँक करते हैं उसके पास नहीं जाना है। डॉक्टर से दिखाइए, साथ में आप उपाय करिए, बाबा आपकी गोद जरूर भरेंगे। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं कैसे करना है, किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो इस उपाय में आपको 2 पेड़ की मिट्टी की, जो जड़ की मिट्टी होती है, वो लेना होगा। 2 पेड़, वो कौन से पेड़ है, आइए हम लोग जानते हैं। पहला जो पेड़ है वो शमी का वृक्ष, शमी के पेड़ की आपको मिट्टी लेना है। शमी की जो जड़ होती है वहाँ की आपको मिट्टी ले लेना है, ठीक है। मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की लेना है। दूसरी जो जड़ पेड़ है वो है मदार। मदार कहिए या फिर आंकड़े कहिए या फिर आप अकवन कहिए, इस तरीके से आँख कहिए, जो भी आपके इधर इस पेड़ को बोला जाता है, बस आप समझ जाएं, यही पेड़ आपको लेना है। इसमें सफ़ेद आंकड़े, जो हम लोग बोलते हैं सफ़ेद कलर के पुष्प आती है, या फिर कई जगह हल्का ब्लू कलर का आता है, तो वही पेड़ है, ये आंकड़े का पेड़ है, ठीक है। आंकड़े के पेड़ की आपको जड़ की थोड़ा सा मिट्टी लेना है, और इस मिट्टी को लेकर दोनों पेड़ों की मिट्टी ले लेना है, और शाम के इस तरीके से मिट्टी लेकर दोनों को मिक्स कर लेनी है, ठीक है। और इसे आप थोड़ा सा शुद्ध कर ले गंगा जल से, या फिर कच्चा दूध से। आप इस जल का जो होता है सिंचन जरूर करें। सिंचन करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में आपको इसकी पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है अपने ही घर में। एक थाली लेना है, और थाली में इसी तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। ये मिट्टी का शिवलिंग नहीं है, पर इसी तरीके से आपको जलाधारी भी बनाना है और शिवलिंग भी बनाना है। जब आप मिट्टी का शिवलिंग बना लेंगे तो इस पे एक चावल के दाने जरूर रखें, क्योंकि शिवलिंग बनाकर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। शिवलिंग बनाते ही आप इसके ऊपर एक चावल के दाने रख दें। उसके बाद साथ में आपको 2 दीपक जला देनी है। 2 दीपक आप जला लें, और एक लंबी बाती और एक गोल बाती का दीपक जलाएंगे, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए।
2 दीपक आपको घी के जलाना है। उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में, जिस समय सूर्य ढल गया हो, डूब गया हो, सिर्फ उजाला हो, वही प्रदोष काल कहलाती है। तो उस समय आपको बस शाम के समय पार्थिव शिवलिंग बनाकर 2 दीपक आपको घी का जलाकर बैठ जानी है और आप इस शिवलिंग का पूजन करें। सबसे पहले आप इसके ऊपर जल समर्पित करें। उसके बाद दूध है तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराएं। फिर बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद फिर आप इसके ऊपर रक्षा सूत्र जो लाल कलर का आता है वो चढ़ाएं। उसके बाद जनेऊ समर्पित करें। फिर जो आप पीला चंदन रखे हैं उसे बाबा को समर्पित करें, कार्तिकेय जी को। उसके बाद इनके ऊपर त्रिपुंड बनाएं। फिर लाल चंदन है गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी को, माता को लगाएं, कुमकुम लगाएं माता को। फिर अबीर चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं। फिर चावल के दाने समर्पित करें, भस्म समर्पित करें। गेहूं के दाने हैं, तिल है, मूंग है, जौ है, जो भी आपके ऊपर सामग्रियां है, भस्म है, सब एक एक करके समर्पित करें। उसके बाद दुर्वा गणेश जी को समर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर दुर्वा समर्पित करें। बेलपत्र है तो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। माता के स्थान है, गणेश जी के स्थान है, फिर बेलपत्र समर्पित करें। फिर समी पत्र है, फूल है, पत्ती है, जो भी आपके ऊपर सामग्रियां है सब एक एक करके समर्पित करें। फिर कुछ भोग लगाए, पंचमेल है या फिर कोई फल है, सेब है, केला है, उसका आप भोग लगाएं। उसके बाद धूप करें, धूपबत्ती दिखाएं। उसके बाद बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। हो सके तो 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, या फिर हो सके तो 108 बार अगर आपके पास समय है तो एक माला आप फेर लें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र से। फिर बाबा का आरती करें। आरती करने के बाद जो दीपक आप जलाए हैं उससे आरती ना करें, जो बगल में धूपबत्ती जलाए हैं या फिर अलग से एक दीपक जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद बाबा से क्षमा याचना मांगे कि हे भोलेनाथ, हे अघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो आपके इस पूजन में, हमें पूजन करने नहीं आती है, हमसे किसी भी प्रकार की पूजन में गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना और मेरी जो कामना है उसे पूर्ण करना। बाबा, हम निसंतान है और संतान की, पुत्र की प्राप्ति के लिए हम ये उपाय किए हैं, आज से प्रारंभ किए हैं। हम 7 या फिर आप 5 शिवरात्रि करेंगे, ऐसा आप संकल्प कर ले कि हम इतने दिन करेंगे। बाबा, हमें संतान, हमें पुत्र निश्चित देना और ऐसे पुत्र देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे, हमें ऐसे पुत्र देना। बाबा, सब हमें बहुत अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आरा टेरा बातें बोलते हैं, सब बहुत तरह तरह के बातें बोलते हैं, पर मुझे भरोसा है मैं जवाब नहीं दूंगी, पर आप एक दिन मेरी गोद भर के सबको जवाब देना। बाबा, आप कृपा करोगे तो मेरी सुनी गोद में औलाद निश्चित ही होगी। बाबा से प्रार्थना करना है, फिर झोली अपनी तरफ गिरा लेनी है। फिर 2-4 चावल के दाने डालकर शिवलिंग के ऊपर आप उत्तर की ओर हल्का झुका दे या फिर हिला दे थाली को। विसर्जन इस तरीके से हो जाता है। क्षमा याचना मांगने के बाद जरूर चावल के दाने छींटकर उनको उत्तर की ओर हल्का हिला दे। तो विसर्जन हो गया आपका। जब दीपक ठंडा हो जाएगा, धूपबत्ती ठंडा हो जाएगा, तो आप इसे किसी भी कुआं, बावड़ी, तालाब में ले जाकर इनका विसर्जन कर दें। तो इस तरीके से आपको इस शिवरात्रि से आपको लेना है नियम। और कितने शिवरात्रि करना है आपको? 7 या फिर 5, 7 या 5 शिवरात्रि आप करना, आपकी गोद निश्चित ही भरेगी। बस यही करना है। 2 पेड़ों की मिट्टी ले आना है, मदार और समी के पेड़ की जड़ की मिट्टी ले आना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको शिवलिंग बनानी है और शिवलिंग बनाकर आपको इसकी पूजन करना है। 2 दीपक जलाकर जब दीपक ठंडा हो जाए तो फिर आपको विसर्जन कर देना है। बस यही करना है। तो ये उपाय आप प्रदोष के दिन करें या फिर शिवरात्रि के दिन करें। तो हर महीने शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम लोग मासिक शिवरात्रि मनाते हैं और प्रदोष
महीने में 2 आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। तो आप प्रदोष के नियम ले लें या फिर आप शिवरात्रि का नियम ले लें, किसी भी दिन आप ये नियम ले लें। शिवरात्रि के लेते हैं तो 5 या 7 करें, या फिर प्रदोष के लेते हैं तो 5 या 7 प्रदोष करके देखें, आपकी गोद निश्चित ही भरेगी और आपको संतान की सुख निश्चित ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।